नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के वैसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, उन्हें इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। अनुच्छेद 1, इसमें भारत राज्यों का एक संघ है। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 2, अनुच्छेद 2 में राज्यों के संघ में प्रवेश, निर्माण और स्थापना ये बाहरी सीमा क्षेत्र से जुड़ने वाले राज्यों के लिए है। जैसे भारत का जो पड़ोसी देश है, जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अगर उन क्षेत्रों से अगर कोई नया राज्य भारत में शामिल होता है तो अनुच्छेद 2 में परिवर्तन किया जाएगा। अनुच्छेद 3, नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा और नाम में परिवर्तन। भारत में अभी जो वर्तमान में जो राज्य हैं, अगर उसकी सीमा में परिवर्तन होता है, उसके अगर नाम में परिवर्तन होता है, अनुच्छेद 3 में परिवर्तन किया जाएगा और उसका उल्लेख भी अनुच्छेद 3 में किया जाएगा। अनुच्छेद 4, इसमें पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का वर्णन किया गया है, जो कि भारतीय संविधान के भाग 2 में है। इस पर एक अलग वीडियो आपको दी जाएगी। अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, जो कि संविधान के भाग 3 में है। इस पर भी आपको एक अलग वीडियो दी जाएगी, जिसमें इसके प्रत्येक आर्टिकल पे विस्तृत चर्चा की जाएगी। अनुच्छेद 36 से 51, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इसके भी प्रत्येक अनुच्छेदों का वर्णन आपको एक अलग वीडियो में दिया जाएगा। अनुच्छेद 51 का, इसमें मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 52 में आर्टिकल 52, इसमें भारत के राष्ट्रपति का पद के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका, राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का सभापति होना। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। ये अनुच्छेद 65 में दिया गया। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के बारे में अनुच्छेद 72 में दिया गया। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, इसकी व्याख्या की गई है। और अनुच्छेद 75 में उस मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा वह प्रधानमंत्री होगा, इसकी व्याख्या की गई है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन। संसद के क्या क्या अंग होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना, जो उच्च सदन है। और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना, जो कि निम्न सदन है। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 100 में सदन में मतदान और गणपूर्ति के बारे में व्याख्या की गई है। गणपूर्ति 1/10 होता है। अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की चर्चा की गई है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 111 में वीटो पावर दिया गया है विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति। 112 में बजट के बारे में बताया गया है। बजट क्या होता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 116 में लेखा अनुदान, बजट के अलावे बिल।
अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक की व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश पारित करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। राष्ट्रपति अध्यादेश पारित करते हैं किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 123 के तहत। अनुच्छेद 124 में एससी का गठन, सुप्रीम कोर्ट का गठन, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त। अनुच्छेद 137 में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को सलाह परामर्श की शक्ति। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग। अनुच्छेद 152 में राज्यपाल का पद और परिभाषा। अनुच्छेद 153 में राज्यों के लिए राज्यपाल। अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल द्वारा क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 164 में राज्य मंत्रिपरिषद के प्रधान मुख्यमंत्री होंगे। अनुच्छेद 165 में राज्य के लिए महाधिवक्ता। जो कार्य महान्यायवादी केंद्र सरकार के लिए करती है वही कार्य महाधिवक्ता राज्य सरकार के लिए करती है। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल के प्रति मुख्यमंत्री के कर्तव्य और शक्ति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 168 में राज्य के विधान मंडल का गठन। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का गठन। अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना और अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना। 79 में संसद के बारे में था, 80 में राज्यसभा के बारे में और 81 में लोकसभा के बारे में। अनुच्छेद 174 में विधानमंडल के सत्र सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 182 में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति का उल्लेख। अनुच्छेद 189 में सदनों में मतदान और गणपूर्ति। अनुच्छेद 199 में राज्य धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 200 में विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति। अनुच्छेद 202 में राज्य सरकार का बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 207 में राज्य के लिए वित्त विधेयक। अनुच्छेद 210 में विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की अध्यादेश पारित करने की शक्ति। राष्ट्रपति अध्यादेश पारित करते हैं 1, 2, 3। अनुच्छेद 123 और राज्यपाल बस इसे इंटरचेंज कर देना है 2, 1, 3। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट्स। अनुच्छेद 215 हाईकोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना अपने अधीनस्थ न्यायालयों के लिए। अनुच्छेद 216 में हाईकोर्ट का गठन। अनुच्छेद 231 में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट का गठन। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 238 में राज्यों का समूह था जो कि भारतीय संविधान के भाग 7 में था, जिसे 7वें संविधान संशोधन 1956 में निरस्त कर दिया गया था। अनुच्छेद 241 में है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट अनुच्छेद 243 है जो कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए है। इस पर भी एक अलग वीडियो आपको दी जाएगी। अनुच्छेद 244 अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति के बारे में दिया गया है, जो कि अगर राष्ट्र हित में हो, अगर विशेष परिस्थिति हो ऐसा कि राष्ट्र हित में राज्य सूची के विषय पर भी संसद कानून बना सकता है, लेकिन यह 1 वर्ष के लिए ही प्रभावी होगा। हालांकि इसे बाद में फिर बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 257 में कुछ दशाओं में विषम परिस्थितियों में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 258 में कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने की संघ की शक्ति। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों की संचित निधि और लोक लेखा।
अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 281 में वित्त संबंधी उपबंध हैं। अनुच्छेद 282 में संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 292 में भारत सरकार द्वारा उधार, अनुच्छेद 293 में राज्य सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 300 क में ये विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। यह संपत्ति के अधिकार का वर्णन इसमें किया गया है। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार में था, बाद में एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 301 में भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 309 में संघ या राज्य की सेवा में व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों तथा उनके वेतन, इस सब के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा जैसे IAS, IPS, IFS इत्यादि इन सर्विसों के बारे में इसमें व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना या निलंबित किया जाना। अनुच्छेद 324 में निर्वाचनों के लिए निर्वाचन आयोग, चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग का गठन 324 में दिया गया है। अनुच्छेद 326 में लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। ये चर्चा उसमें, ये व्याख्या उसमें की गई है। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में SC और ST के लिए सीटों का आरक्षण के बारे में इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीयों, एंग्लो इंडियंस के लिए 2 सीटों का आरक्षण की व्याख्या की गई है, लेकिन इसे 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इसे निष्प्रभावी कर दिया गया है। इसे भी और अनुच्छेद 333 को भी, विधानसभा में भी आंग्ल भारतीयों के लिए जो आरक्षण था उसे भी निरस्त कर दिया गया है। ये 25 जनवरी 2020 से लागू कर दिया गया है, लेकिन उससे पहले जो चुने जा चुके हैं वो रहेंगे अगले चुनाव होने तक। अगले चुनाव में ये व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। अनुच्छेद 332 में विधानसभा में SC और ST के लिए आरक्षण, और अनुच्छेद 333 में विधानसभा में आंग्ल भारतीय के लिए आरक्षण, इसे भी निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 334 में 70 वर्ष पश्चात सीटों के आरक्षण की समाप्ति। ये जो सीटों का जो आरक्षण ये बताया गया है ऊपर के 4 अनुच्छेद में, इसके लिए 70 वर्ष के पश्चात इस आरक्षण की समाप्ति हो जाएगी, ये इसमें वर्णन था। लेकिन 104 में संविधान संशोधन द्वारा इस अवधि को 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। अनुच्छेद 335 में सेवाओं और पदों के लिए SC और ST के दावे। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, 338 क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और अनुच्छेद 338 ख में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 340 में पिछड़ा वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए एक आयोग गठित करने का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियों के बारे में है। अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों के बारे में है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में है, जो कि हिंदी है, जिसकी लिपि देवनागरी है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की व्याख्या की गई है। अनुच्छेद 370 इसमें जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में कुछ विशेष अस्थायी उपबंध थे, जिसे कि 2019 में राष्ट्रपति के आदेश, संविधान आदेश जो कि जम्मू कश्मीर पर लागू होते थे, तो संविधान आदेश 2019 द्वारा यह विशेष दर्जा जो था उसे समाप्त कर दिया गया और जो भारतीय संविधान है उसी को इस क्षेत्र में भी लागू कर दिया गया और जम्मू कश्मीर जो एक राज्य था उसे
2 भागों में बांटकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 भाग में बांटकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये थे दोस्तों भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, नागरिकता, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के साथ साथ संघ सरकार, राज्य सरकार और फिर पंचायती राज व्यवस्था, इन सब पर आपको एक अलग अलग वीडियो दी जाएगी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।